मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये जो चर्चा आपके साथ चल रही है, ये कोई आम चर्चा नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था, हमारी जिंदगी के मायने बदलने वाली चर्चा है। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने आया। देखिए, आप जितने भक्त लोग लाइव सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा YouTube पर सुनते हैं। एक भक्त ने हमें लिखा मेल के ऊपर, उसने ईमेल किया हमारे को कि आप जो मानस रोग की चर्चा कर रहे हैं, हमें नहीं पता भी ये चर्चा कब तक चलेगी, लेकिन आपके सत्संग में ये सुनने को मिला कि हमारी जीवन का तो एक पल का भरोसा नहीं है, कि अभी सांस आ रहा है, अभी सांस आना बंद हो जाए। अगर सारे मानस रोगों को हम नहीं सुन पाए और हमारा जीवन बीच में ही चला गया, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। उनके पूछने का तात्पर्य था, क्या कोई ऐसी दवा है, सब ध्यान से सुनिएगा, जो सारे रोगों की दवा हो। बड़ा विचित्र प्रश्न था। सारे रोगों की एक दवा, शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, दो ही प्रकार के रोग होते हैं। शारीरिक रोगों का तो हम इलाज कराते ही रहते हैं, क्योंकि आजकल हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक रोग की। तो उस भक्त ने पूछा, और देखो कहां से पूछा, प्रयागराज से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले, मुझे कोई ऐसा दवा बताओ जो सारे रोगों की एक दवा हो। हमने बड़ा चिंतन किया कि क्या दवा होनी चाहिए। बात भी सही है, आज सुन रहे हैं, हमें क्या भरोसा कल हम सुन पाएंगे, कल हम बता पाएंगे, कल हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। आज तो हम चेतन हैं, आत्मा है, शरीर में हैं, हम जान सकते हैं। वो क्या ज्ञान है जिससे सारे रोग समाप्त हो सकते हैं।
तो हमारे को एक बहुत पुरानी कहावत याद आई और उसके ऊपर आज चर्चा स्टार्ट कर रहा हूं, और वो दवा का निचोड़ है। ये रिकॉर्डिंग मैंने कहा था आज की तारीख की रिकॉर्डिंग, उसको मैसेज डाला मैंने, आप सुनिएगा यूट्यूब पर तो आपको दवा मिल जाएगी। क्या? बहुत पुरानी कहावत है कि चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती तेरे बीच। बस ये एक बात मन में आई, हमारे को रास्ता मिल गया। और आप सबसे निवेदन करूंगा, सब अपने हृदय में नोट करें, केवल एक ब्रह्म ज्ञान, केवल एक ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसी दवा है। देखिए, सारी दवाओं का निचोड़ बताने जा रहा हूं। सारे रोगों की एक दवा, शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, अगर हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो हमारे अंदर कोई रोग ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। ये सारे जितने भी रोग हैं, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, आपको सुन के ताज्जुब होगा, इनमें एक भी रोग आपका नहीं है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह ना होती तेरे बीच। तो सारे रोग काहे के हैं? चाह के, डिजायर के, कामना के, इच्छा के, सारे रोग। अब आप देखिएगा, भगवान ने कैसा विचित्र संसार बनाया। बच्चा पैदा हुआ, भगवान मां बन के आ गए, ब्रह्म आ गया मां बन के, ब्रह्म आ गया पिता बन के, हमें नहीं पता चला। हमको लगता है हमने बच्चों का पालन पोषण किया, यही हमारा भ्रम है, यही हमारा धोखा है। सब परमात्मा करता है। इंसान अज्ञानता के बस, अब आप देखिए, किसी ने आपको बुरा कहा, आपको बुरा लगा, हाँ लगा ना, क्यों लगा? आपको तुरंत सोचना चाहिए, अरे मैं तो ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, आत्मा को कोई बुरा कह ही नहीं सकता, आत्मा के अंदर, आत्मा के ऊपर बुराई आ ही नहीं सकती। जैसे आग के ऊपर कोई अपना वर्चस्व नहीं जमा सकता, प्रकाश के ऊपर अंधकार हावी नहीं हो सकता। जिस दिन आपको और हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। अभ्यास ने कौनते, बार बार, कैसे, ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपको अच्छा कहा तो छूटते ही आपको खुशी होती है, आज मेरी कितनी तारीफ हुई है। ये मान भी रोग है, अपमान भी रोग है, सुख भी रोग है, दुख भी रोग है, अपना भी रोग है, पराया भी रोग है, तेरा भी रोग है, मेरा भी रोग है। अगर ये रोग हमारे मर जाएं, कैसे? मुझे तुरंत किसी ने मेरा अपमान किया, अरे तू तो आत्मा है, तेरा अपमान कैसे हो सकता है? अब बताइए, इतने से ज्ञान से वो खुश हो रहा है, मैंने इनकी बेइज्जती की और आपको बेइज्जती लगी नहीं। यही ब्रह्म ज्ञान है, और इसी के बिना ना तो किसी को भगवत प्राप्ति होती है और ना हो सकती है। यही भक्ति की राह है। कल आपने देखा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी को इस पे शंका हो, सारे रोग, कैसा भी रोग हो,
आपके शरीर को कैंसर हो गया, तुरंत सोचिएगा अरे मैं तो ब्रह्म आत्मा हूं, आत्मा तो मरती नहीं, तो ये रोग शरीर का है, मेरा नहीं है। मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई, ये तो शरीर मरा, आत्मा तो मरती नहीं, ब्रह्म कभी मर ही नहीं सकता। लेकिन हमारी बुद्धि में, हमारे मन में एक भ्रम भर गया है। हम ब्रह्म होते हुए भ्रम में फंस गए हैं, जंजाल में, और कोशिश करते हैं कि निकलें पूजा करके, पाठ करके, जानते नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने अपनी छोटी सी बात को कहकर के आगे बढ़ूंगा। जब तक हमको ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक किसी धोखे में मत रहिएगा कि गीता पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, रामायण पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, भागवत सुनने से कल्याण हो जाएगा। कल्याण कब होगा? जब आपको सही का पता चल जाएगा। सही माने अपना पता चल जाएगा। कैसे? कि जात हमारी ब्रह्म है। बताओ, फिर आ रहा है, ये तब से नहीं आया था मेरे दिमाग में, अब आया है कि जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। कोई नहीं मरता। आप कहते हो वहां लड़ाई में हजारों लाखों लोग मर गए, कोई नहीं मरा। वो सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। शरीर से कर्म किए थे, शरीर फल भोग रहा है। आत्मा को कोई लवलेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति आत्मा में नहीं होती है। आत्मा का तो संबंध सब में समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, सब में भगवान नजर आने लग जाएगा। कल आपने देखा कि बाली कहता है भगवान तो समभाव के हैं, मैं सुग्रीव को मारता रहूंगा और ये देखते रहेंगे। क्यों? भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा अच्छा चलो, एक क्षण के लिए वेदांत का ब्रह्म बन भी जाते हैं। भगवान के समत्व के पीछे और भी एक तत्व छुपा हुआ है। सुग्रीव को भी इस प्रसंग में शिक्षा देना चाहते थे भगवान। क्या? कि भगवान और ये शिक्षा, सुग्रीव बाली को तो एक्टर बनाया लीला करने के लिए, ये हमें देना चाहते हैं भगवान। कि भगवान ने जब बाली को मारने की प्रतिज्ञा की तो सुग्रीव के मन में क्षणिक ज्ञान वैराग्य हो गया। आप हम लोगों को भी सत्संग में छोटा सा सुनते ही वैराग्य, ज्ञान वैराग्य हो जाता है। और भगवान राम से क्या कहते हैं? तुरंत सुग्रीव, मैं तो समझता हूं ये संसार मिथ्या है। ऐसे आप हम लोग भी जब तक परिपक्व ज्ञान ना हो जाए, आपके सामने सोच लीजिए, आपके शरीर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए और आपको ब्रह्म ज्ञान हो कि प्रभु मुझे पता है ये शरीर के साथ चीड़ा फाड़ी होगी, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो ये जो आप और हम लोगों को हो जाता है बार बार क्षणिक ज्ञान वैराग्य, थोड़ा ज्ञान हुआ, थोड़ा वैराग्य हो गया। जितना ज्ञान होता जाएगा उतना वैराग्य हो जाएगा। अब ये दोनों शब्द नोट कीजिएगा। जिस दिन पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, अब देखिएगा 10% ज्ञान हुआ, 10% वैराग्य हुआ, 50% ज्ञान हुआ, 50% वैराग्य हुआ, 100% ज्ञान हो गया, 100% वैराग्य हो गया। और 100% ज्ञान का क्या मतलब? मैं ब्रह्म हूं, भगवान का अंश हूं। यही रामायण, यही गीता, यही भागवत, यही सारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो सुग्रीव को भी लगा, कहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। अब मेरे मन में कोई भेद नहीं रह गया। आएगा, आप लोगों के मन में भी आएगा, हमारे मन में भी आता है। अब तो कोई अपना पराया है ही नहीं, क्योंकि सब भगवान लीला कर रहे हैं।
आपको पता नहीं चलता। आपके घर का प्रत्येक मेंबर अपने शरीर से तो प्रारब्ध का भोग करने आ रहा है, और उसके साथ में आत्मा और परमात्मा साथ आते हैं। अब उसे आत्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो परमात्मा अपने लोक में ले जाते हैं। अन्यथा ये 84 लाख की योनियां आप और हम लोग यही चक्कर काटते रहेंगे, सब यही घूमते रहेंगे। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई उपवास, कई संतों कहते हैं सब बकवास। जब तक ये पता नहीं करने वाला कौन, मैं का पता नहीं, मेरे का गांव बना हुआ है। तो सुग्रीव ने भी यही कहा, अब मेरे मन में कोई भेद नहीं रह गया, इसलिए अब ऐसी कृपा कीजिए सब कुछ छोड़कर मैं आपका भजन करूं। अरे छोड़ना नहीं है। मैं आप लोगों से कई बार निवेदन करता हूं, भगवान तुम्हारे को एक्टिंग करने के लिए घर में लाए हैं। और देखो, एक आर्टिस्ट, एक हीरो पिता भी बनता है, पति भी बनता है, बेटा भी बनता है, पोता भी बनता है, दादा भी बनता है, राजा भी बनता है, मिनिस्टर भी बनता है, चपरासी भी बनता है। अब ये आपकी एक्टिंग है, एक्टिंग कीजिए। अब आप और हम लोग क्या करते हैं, हम अपना मान के परिवार चलाते हैं। पाप कर रहे हो, नोट कर लो। जहां अपनापन वहां पाप, जहां भगवान का पन वहां ज्ञान। भगवान के निमित्त कर्म करो। कोई भी डायरेक्टर जब पिक्चर बनाता है तो कोई हीरोइन या कोई हीरो असली पति पत्नी नहीं बन जाता। एक्टिंग करने आते हैं और हम लोग देख के बड़े खुश होते हैं, क्या एक्टिंग की है इसने। और रामायण को भी कहते हैं क्या लीला की है भगवान ने। तुम्हें लीला का अर्थ नहीं समझ में आता। और हम क्या कहते, हम तो ममता करते हैं ना, हमारा तो पक्का घर है। यानी हमारा तो ये पक्का घर है, भगवान का कच्चा घर था। हमारा ज्ञान देखो कितना, यही अज्ञान, यही भ्रम, यही धोखा अनंत जन्मों से हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। तो छोटा सा ज्ञान वैराग्य हुआ, भगवान को बड़ी हंसी आई। कहा तो वेदांत के ब्रह्म पद को छोड़कर भक्तों के लिए अवतार लेकर आया हूं, मैं तो पक्षपाती बना हूं और ये बन गए वेदांती। देखो भगवान कह रहे हैं मैं तो पक्षपात कर रहा हूं, समान हूं। और सुग्रीव को लग रहा है मैं पक्षपाती हूं, इसका पक्ष ले रहा हूं और बाली का विरोध कर रहा हूं। भगवान तो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ना सुग्रीव समझ रहा है ना बाली समझ रहा है, और आप और हम लोग भी नहीं समझते। बड़ी विचित्र बात है। कह रहे हैं शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं रह गया। भगवान ने कहा जरा कसौटी पर कसकर देखें इसका ज्ञान वैराग्य कितना पक्का है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, जब भगवान, हम लोग कहते ना हमारे को सत्संग में जा करके, गुरु जी के पास जा करके आत्मज्ञान हो गया है, भगवान माया का एक मुक्का मार के देखते हैं कि देखते हैं इसे शरीर का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे ही आपके शरीर पर कोई कष्ट आया, कोई बीमारी हुई, हाय हाय राम, अब कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई सत्संग नहीं, अब आत्मज्ञान खत्म। ये ज्ञान वैराग्य किस काम का। तो भगवान ने भी परीक्षा ली। मुक्का पड़ने पर जैसे ही बाली से मुक्का लगवाया, अगर वैराग्य बना रहता तब तो पक्का, पर उसे मुक्के से सुग्रीव का ज्ञान वैराग्य हवा हो गया। ऐसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, हमारा सारा ज्ञान 0/100। अब फिर क्या कहते हैं, जब कभी इनके यहां मरेगा ना संत महात्मा होंगे तब पता चलेगा इन्हें। ये हमारा ज्ञान वैराग्य बता रहा हूं। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, अपने को परमात्मा का अंश नहीं मानोगे, हमारा यहां से पदार्पण नहीं हो सकता। इसे कहते हैं क्षणिक वैराग्य।
जब लौट कर आए तो भगवान ने कहा क्या करूं। इसमें भगवान का दूसरा व्यंग देखो, सुग्रीव से बोले अब क्या करूं। वो वेदांती तो तुम्हारा भाई बाली है जो कह रहा था कि मैं समान हूं, ब्रह्म समान है, और दूसरे तुम वैराग्यवान हो। एक तुम्हारा भाई ज्ञानी और एक तुम ज्ञानी, जिसकी दृष्टि में शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं। तो मैं भी ऐसे दो महान ज्ञानी और वैराग्यों में भला क्यों भेद करूं। मैं बीच में टोका ही नहीं। उसको ज्ञान है कि मैं देख रहा हूं, मैं समभाव का हूं, तुम्हें ज्ञान वैराग्य हो गया। मैंने कहा दोनों के एक बार युद्ध करा के देख लेता हूं कि किसको कितना ज्ञान है। तो क्या कहा भगवान ने, तुम दोनों का हाल बिल्कुल एक जैसा, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आप देखिएगा, भगवान हमारे अंदर बैठे होते हैं, हमारे ऊपर पहाड़ टूट जाता है। काय का पहाड़ टूट गया? अज्ञानता का, धोखे का। आप बताओ। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे भगवान की इतनी पूजा कर ली, कुछ नहीं किया भगवान ने। पंडित जी कह रहे थे ऐसा हो जाएगा, सब दिखावे के भगवान है, कोई भगवान नहीं है। हम भगवान की मूर्तियां भी बाहर फेंक देते हैं। ये हमारा ज्ञान वैराग्य है। पर सुग्रीव के चरित्र में यही एक अच्छा पक्ष है, वो अपनी भूल को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। मैं यहां पर आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, ये छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग रोज करते हैं, रोज देखो, आत्मज्ञान दवा, ब्रह्म ज्ञान दवा, हम परहेज करते हैं, तुरंत शरीर मान लेते हैं, गलती हो गई कोई बात नहीं, मान तो लो। हाँ, मैंने अपने को स्त्री माना, मेरी गलती हो गई, मैं स्त्री के शरीर में एक्टिंग करने आया था, मां बन गया, पत्नी बन गया, लेकिन नहीं ज्ञान होता इन बातों का। तो सुग्रीव के चरित्र में एक अच्छा पक्ष था जिसमें आप और हम लोग अभी कमजोर हैं कि हमें अपनी भूल को तुरंत स्वीकार करने की आदत नहीं है। तो भगवान ने पूछा अब तुम्हारा क्या कहना है सुग्रीव से। तो क्या बोले सुग्रीव, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये काला। सब नोट करो, मैं रामचरितमानस से ही बोल रहा हूं, कोई बाहर की छुपाई नहीं है। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर ये काला। प्रभु ये मेरा भाई नहीं, शत्रु है, मेरा काल है, मेरी रक्षा कीजिए। अब क्या करा, अब भगवान की शरण में आ गया, मेरी रक्षा कीजिए। सुग्रीव तुरंत ज्ञानी से, अभी तो ज्ञानी और वैरागी बने हुए थे, भक्त बन गए, और श्री राम वेदांत के भ्रम से भक्त भगवान बन गए। तो भक्तों के भगवान का तात्पर्य ये कि जो अपने भक्तों का पक्ष ले और उनकी रक्षा करे। ध्यान दो, भक्तों के भगवान कौन? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों का काम करने वाला, उनका नौकर बन जाता हूं। भगवान राम के पक्षपात का चिन्ह ये कि उन्होंने अपने गले की माला उतारकर सुग्रीव को पहना दी। बोले कि यही अंतर है तुम में और बाली में, तुम्हारी रक्षा करूंगा और उसको मारूंगा। अभी भी देखिएगा आगे बड़ी विचित्र बात आएगी सुनने में, और आप और हम लोग रामायण पढ़ते हुए नहीं समझ सकते। बोले यही अंतर है तुम में और बाली में, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी, तुम्हारी रक्षा करूंगा और उसको मारूंगा। कारण कि तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम मेरे भक्त बन गए हो। अब वो सुग्रीव के लिए भक्त के भगवान बन गए और बाली के लिए कर्म के सिद्धांत बन गए। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। देखो दोनों के साथ में, जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करेंगे, और जो
कर्म करेगा उसका फल देंगे। सुग्रीव को अपनी माला पहनाकर क्या बोले भगवान, अच्छा फिर जाकर बाली को एक बार चुनौती दो। अब सुग्रीव पहले मुक्का खा चुका है माया का, एक ऑपरेशन करा चुका है अपना, अब साहस नहीं कर पा रहा, बाली के भयंकर मुक्के को भूल नहीं पा रहा। आप और हम लोग भी अज्ञानता में शॉर्टकट के अंदर बड़े बड़े मुक्के रोज लगते रहते हैं हमारे को। आज हमारे बेटे ने हमें ऐसा कह दिया, आज हमारी बहू ने हमें ऐसा कह दिया, आज हमारी सास ने हमें ऐसा कह दिया। अरे बाबा, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हें आत्मज्ञान है तो किसको कहा? शरीर को कहा तुम शरीर हो नहीं, कोई दुख नहीं होगा, लेकिन हम तुरंत भूल जाते हैं। अब देखिएगा, प्रभु ने फिर कहा जरा देखें तो सही, इसमें और कोई दोष तो नहीं बचा भी। ये देखने के लिए भगवान ने फिर कहा, पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर आप और हम लोग देखें कि हमारी परीक्षा भगवान कैसे कैसे लेते रहते हैं। श्री राम जय।